सुनो भाई, 6 नंबर संबंध कारक। अब संबंध से आपको पता चल रहा होगा, संबंध मतलब रिलेशन। और विभक्ति चिन्ह क्या है? का, की, के, रारी, रे और नानी ने। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्द के जिस रूप से, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का पता चले, वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का पता चले, किसको छोड़कर? क्रिया को छोड़कर। क्रिया के साथ संबंध को नहीं देखना अपन को, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ। तो वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, विभक्ति चिन्ह आपको का, की, के, रारी, रे और नानी ने ही मिलेंगे। जैसे अपना, अपनी, अपने, उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, इस तरीके से। अब जयपुर, इस रह को मत देख लेना, जयपुर तो स्थान का नाम है। जयपुर के, किसके? जयपुर के बाजारों में बहुत भीड़ रहती है। कौन सा कारक? किसके बाजारों में? जयपुर के बाजार। संबंध किसका? यहाँ पर जयपुर से संबंध बताया जा रहा है, बाजार का संबंध जयपुर से है। जो भीड़ लग रही है वो कहाँ के बाजारों में? जयपुर के बाजार में ना। नेक्स्ट देखिए, राम का भाई जा रहा है। किसका भाई जा रहा है? इससे पता चल रहा है हमको कि किसका भाई है वो? राम का। जा रहा है तो जाने दो, क्रिया से तो अपन को देखना ही नहीं है इसमें। मेरा विद्यालय थोड़ी दूरी पर है। किसका विद्यालय? यस, उस विद्यालय के बारे में हमको पता चल रहा है। उस विद्यालय का संबंध हम खुद से बता रहे हैं कि विद्यालय किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। भाई किसका है? राम का है। किसका भाई है? राम का। बाजार कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। मेरे मित्र कल जाएंगे। कौन जाएंगे? लेकिन किसके मित्र? मेरे मित्र। संबंध किससे उनको मित्रों का? मुझसे। अपना पहचान पत्र दिखाओ। अब पहचान पत्र किसका? अपना, मतलब आपका, आपसे पूछा गया है। यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा अपना? संबंध कारक। बस यही है संबंध कारक, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। इसके बाद जो अपना आता है अधिकरण, मतलब मैं पर, वो थोड़ा अच्छा है। अधिकरण में आप थोड़ा संप्रदान और अधिकरण, जैसे तुलना करते थे ना अपन संप्रदान में, जैसे भारत श्रीलंका से बड़ा है, सॉरी, तो वो संप्रदान नहीं था, अपादान में था वो। किसमें था वो? अपादान। तुलना मतलब अपादान में। बाट वाला मैंने आपको बताया था कि आप बाट को लेके थोड़ा जाओगे अलग। तुलना मतलब अपादान। अब अपादान और अधिकरण में थोड़ा सा अंतर आप सुन लीजिए, हल्का सा तुलना यहाँ भी आएगी, लेकिन यहाँ बहुत सारे ग्रुप के साथ आएगी। किसके साथ? बहुत सारे ग्रुप। पूरी कक्षा में राम सबसे होशियार है। ग्रुप से आ गया ना, पूरी कक्षा में राम सबसे होशियार है। एक मैं और बोल देता हूँ आपको, महेश आराम से सुंदर है, ये अपादान में चला जाएगा, है ना। और महेश पूरे गांव में सबसे सुंदर है, ये अधिकरण में आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप इस डिफरेंस को सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपना कारक लिखो आप, अधिकरण कारक। लो भाई, 7वां नंबर अधिकरण कारक। इसके बाद जो है अपना कौन सा है? संबोधन। और संबोधन में आश्चर्य, हर्ष, शोक, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर प्रकट की जाएंगी। हे राम वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें आएंगे यहाँ पर, वो तो ईजी है। ये समझो लास्ट कारक का यही है, इसके बाद तो सारी चीज़ें हो जाएंगी अपनी। अधिकरण कारक बोले तो संज्ञा सर्वनाम का वह रूप, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का वह रूप, जिससे पता चले कि क्रिया का आधार क्या है, क्रिया का बेस क्या है, जो क्रिया घटित हो रही है वो किस बेस पर घटित हो रही है। विभक्ति चिन्ह इसमें मैं पर, तो आपको सीधा सीधा जब कारक हम पढ़ते हैं, 8 कारकों के नाम पढ़ते हैं, तो उसमें हम मैं कोमा पर, इनको हम पढ़ते हैं। वाक्य में आपको जब छोटी छोटी क्लास हम सिखाते हैं तो मैं मिलेगा, कमरे में, उसमें, ऐसे जैसे भी है। और छत पर, ज़्यादातर छत पर ही बताते हैं सबको, पेड़ पर वगैरह पर। तो ये आसान आसान एग्जाम्पल हो जाते हैं। इनके अलावा क्या क्या मिल सकते हैं? के अंदर,
के सामने, के ऊपर, के भीतर और को कहाँ मिला है अपन को कर्म को संप्रदान में भी मिला है अपन को। राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, मिला था ना। और को भाई साहब यहाँ भी मिल गया अपन को, किसमें? अधिकरण में। तो डिफरेंस अपन कैसे पहचानेंगे वही हम थोड़ी सी इसमें बात करेंगे, ठीक है। बताइए, बंदर पेड़ पर बैठा है। अब आप इसमें ये देखो सबसे पहले कि बंदर बैठा कहाँ है। इसमें बोल दिया क्रिया का बोध, देख लो आप, क्रिया का आधार देखना है अपन को। बंदर की बात हो रही है लेकिन बैठा किस पर है? वो पेड़ के ऊपर। तो पेड़ पर यानी कि पेड़ हो गया अपना अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। अब इनको पढ़ने से पहले थोड़ी एक चीज़ और सुन लो। अधिकरण कारक में अपने 3 चीज़ें होती हैं, 3 आधार बन सकते हैं। पहला आधार स्थान आधार, कोई स्थान आधार बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? समय आधार, कोई समय टाइम, 5 मिनट में आया, 10 मिनट में आया, आधे घंटे में आया, बस ऐसे बनेगा। हाँ, कुछ और भी मैं इसमें एग्जाम्पल लेता थोड़ा और अच्छा होता। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक और लिख देता हूँ। मैं 5 बजे से पढ़ रहा, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अपना, टोटली जो भी कंफ्यूजन है। एक आएगा अपने इसमें भाव आधार, भाव सेंस फील करना पड़ेगा। तो सेकंड, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, विदिन 5 मिनट्स। तो अपना जो आने का टाइम है, अपना जो आने का बेस है, वो कितना टाइम हो गया? 5 मिनट। इसे बोलेंगे हम समय आधार। हमने जो आधार बनाया है ना, किस बेस पर आपने बोल दिया कि मतलब मैं 5 मिनट में आता हूँ। आपको पता होगा कि जरूर मैं 5 मिनट में अपना काम खत्म कर लूँगा, तो आपने अपने किसी भी काम का जो टारगेट है 5 मिनट में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। आपने बेस किसको बना लिया है? 5 मिनट को। यही हो गया अपना समय आधार। सलोनी पढ़ने में तेज है। अब सलोनी है ना जो तेज है किसने में? पढ़ने में। अब ये एक भाव है भाई, ये क्या है? एक भाव। उसके बाद पुस्तकें अलमारी में रखी हैं। पुस्तकें अपने कहाँ रखी हैं? अलमारी। एक स्थान हो गया किसका? जहाँ पर अपनी पुस्तक रखी हैं, उसका स्थान आधार हो गया है अलमारी में रखी है। कमरे में पंखा चल रहा है। पंखा कहाँ चल रहा है? कमरे में। कोई जरूर नहीं कमरे के ऊपर की बात आएगी, कमरे के नीचे। पंखा ऊपर चलता है छत के बाहर या फिर कमरे के अंदर? अंदर चलता है ना। तो कमरे में क्या चल रहा है? पंखा चल रहा है। ये हो गया अपना। होटल के सामने, के सामने, किसके सामने? होटल। क्या है भाई? मेरा घर है। हमने अपने घर को बताने का जो बेस लिया, क्या लिया है? होटल। मान लो आपके घर कोई दोस्त वगैरह आ रहा है और अब आपसे पूछ रहा है भाई कहाँ है? तो होटल के जस्ट सामने मेरा घर है यार। हमने आधार किसको बना दिया? होटल को। तो कौन सा हो गया? अधिकरण कारक। बस के ऊपर, छत आ गई है तो के ऊपर, मैं पर, किस पर? बस पर। बस के ऊपर क्या रखा भाई? सामान रखा है। तो बस के ऊपर जो एक बस की छत है ना, ये क्या हो गया हमारा? अधिकरण कारक हो गया। इसमें स्थान आधार आएगा, समय आधार थोड़ी है बस, ना भाव आधार। स्थान, बस का जो छत होती है क्या स्थान नहीं होता है? होते के स्थान ही होता है। रविवार को विद्यालय बंद रहता है। ओहो, ये समय आ गया। हमने एक टाइम बता दिया कि भाई इस दिन आप मत आना, क्योंकि रविवार को क्या रहता है? हमारा विद्यालय बंद रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? समय आधार। मनीष शाम को घर आता है। अब भाई कोई उधार लेने आया मनीष से कि भाई उस पर मेरे पैसे हैं, तो मनीष के बारे में हमने बोल दिया कि मनीष शाम को घर आता है। तो हमने एक समय को आधार टारगेट करते हुए बता दिया कि आप शाम को आ जाना। पहले इस जगह पर होटल था। पहले इस जगह, कोई जगह के बारे में हम बता रहे हैं, एक होटल था। तो स्थान आधार क्या हो जाएगा? स्थान आधार। आजकल यही थोड़े डिफिकल्ट होते हैं ना इस तरह के। आजकल वह दिल्ली में रहता है। आजकल कहाँ रह रहा है वो? दिल्ली में। स्थान बता दिया हमने, दिल्ली।
एक सेम ऐसा है, वह अभी तक दिल्ली से नहीं लौटा। ये समय, अब बेटा यहीं तुम फंसोगे, समय, यहीं तो तुम फंसोगे। वह अभी तक दिल्ली से नहीं लौटोगे, नहीं सॉरी, वह अभी तक दिल्ली से नहीं लौटा। इसमें आप थोड़ा सोचो, हर बार आप ऐसा नहीं सोच सकते। सोचिए सोचिए, देख मैं आपको बता देता हूँ मैंने इसमें क्यों डाल दिया इसको। मैंने इसलिए डाल दिया इसको, वे अभी तक दिल्ली से नहीं लौटा है, मतलब वो है रास्ते में और दिल्ली से अभी तक घर नहीं पहुंचा है। इसका मतलब दिल्ली को छोड़ के आ रहा है, और जहाँ पर हैं उस जगह के बारे में बता रहे हैं हम कि वह अभी तक दिल्ली से नहीं आया यार। इसका मतलब इसमें अपादान हो गया। ये मैंने लिया ही इसलिए था, ये मैंने कल आपको कल परसों बताया था। अपादान कारक मतलब छोड़ के आना, किसी जगह को छोड़ के आना। ये तो दिल्ली में रह रहा है, ये तो दिल्ली में रह रहा है, हो गया उसका बेस पॉइंट दिल्ली हो गया। ये तो दिल्ली से आ रहा है ना, अब दिल्ली से आ रहा है तो अलग हो रहा है, तो अपादान हो गया। माँ ने भिखारी को भिक्षा दी। अब जैसे यहाँ को आया था अपना, ये रहा शाम को आया था ना, माँ ने भिखारी को भिक्षा दी। अब देखो एक को आ गया, मैंने डाले इसलिए ताकि आप फुल कंफ्यूज हो जाओ। ऑप्शन ऐसे मिलेगा अपन को, निम्न में से बताइए किसमें अधिकरण कारक है। ऑप्शन एक मिल जाएगा, मनीष शाम को घर आता है, माँ ने भिखारी को भिक्षा दी, और राजा ने भिखारियों को कंबल बांटे, मतलब हाँ मतलब बाजे निकल गया, वो दिमाग थोड़ा रिलैक्स जाता है। माँ ने भिखारी के लिए भिक्षा दी। जब कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है, मैंने आपको बताया था वहां पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा? कंफ्यूज कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आप खो में ना फिक्स इनमें ही ना बैठे रहो। आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इसमें सेंस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूं। अब इसमें देखिए 5 बजे से टाइम दे दिया आपको, उस समय आधार मैंने आपको बता रखा अधिकरण में, लेकिन इसमें अधिकरण नहीं होगा, इसमें अधिकरण थोड़ा होगा। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, 5 बजे को तो मैं छोड़ गया पीछे, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो अपादान हो गया। कौन सा हो गया? अपादान। अब एक टाइम का यहाँ देख लो, मनीष शाम को घर आता है, समय ही है लेकिन आने का टाइम है, उसको आधार बता दिया, इस समय वो आता है। ये हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से निकल चुके हैं, 5 बजे से हम आगे निकल चुके हैं। आपको भाई देखना पड़ेगा कि 5 बजे तो मैं छोड़ चुका हूँ पीछे, अब मैं आगे चल रहा हूँ। शाम का टाइम भाई, इस शाम का ऐसा टाइम है जिस टाइम पर मनीष घर आता है, डेली आता है। कैसे आता हो? डेली आता है। मैं यहाँ लिख दूँ, मैं रोजाना 5 बजे पढ़ता हूँ, मैं रोजाना 5 बजे पढ़ता हूँ। अब इसमें क्या बनेगा? अधिकरण बनेगा। हमने समय को आधार बना दिया, किसको? 5 बजे को। थोड़ा ऐसे आपको फील करना पड़ेगा। ये हो गया अपना अधिकरण। कंफ्यूज हुए फुल? आप जब आपसे 50 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो वो ऐसे ही होंगे, मजबूत मजबूत, एकदम सॉलिड सॉलिड। ठीक है, तो अब इनको सही कर लो जो आपने इसमें लिख रखे हैं। संप्रदान कारक लिख लो, इसमें अपादान लिख लो, और इसमें भी अपादान लिख लो। सुनिए, सबसे लास्ट संबोधन कारक। संज्ञा का वह रूप, किसका रूप? संज्ञा का, जो किसी को संबोधित करने के लिए या फिर पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है, संबोधन कारक कहलाता है। किसका रूप? किसका रूप? संज्ञा का वह रूप जो किसी को संबोधित करने के लिए अपन संबोधित करते हैं ना। आइए भाई साहब, अरे भाई साहब, जी 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 भाई साहब, जी मालिक साहब, मालिक साहब, बाप जी, स्वर्ग है ना, देखिए होगी तुमने। उसका नाम क्या होता है उस गोविंदा का? उसमें स्वर्ग में स्वर्ग भवन होता है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, जो भी होता है। चलो ठीक है, हाँ देखो, विभक्ति चिन्ह होगा हे, ओ, अरे। पहला सेंटेंस, अब देखिए इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह भी मिलता है, लेकिन जरूर नहीं कि आपको मिले। संबोधित करेंगे हम, बस आपको फील करना कैसे। हे प्रभु मुझ पर दया करो, जब मुसीबत में होते अपन बोलते ना ऐसे, हे प्रभु मुझ पर दया करो, बस कैसे। तो कौन सा कारक?
संबोधन कारक। भाव देखो इसमें, इसको अपन कभी ऐसे नहीं बोल सकते नॉर्मली चल रहे हैं, भगवान का मंदिर आपको मिल गया यहाँ, हे प्रभु मुझ पर दया करो, ऐसे बोलेंगे? मंदिर मिल गया रास्ते में, तुम ऐसे बोल जाओगे उस पर, हाँ मुझ पर दया करो यार, ऐसे बोलेंगे? या नॉर्मली ऐसे बोलेंगे, हाँ भगवान के मंदिर में गए, सब ठीक ठाक, ठीक है, थोड़ा पैसे वैसा दो यार, कमी है अभी, ऐसे बात करेंगे? भगवान को यार दोस्त है तुम्हारा, उसमें अपन को एक्सप्रेशंस भाव लाने पड़ते हैं। कैसे? हे प्रभु, मुंह बनाएंगे थोड़ा बहुत, हे प्रभु दया करो यार, ऐसे कर दो ना। अरे मोहन, ये ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट, अरे मोहन, अरे मोहन, ऐसे नहीं, बोलने का एक लहजा होता है अपना। अरे मोहन, तुम तो मोटे हो गए, चेहरा बदल रहा है, एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, संबोधन कारक। हम किसको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर? मोहन को। अब देखो, कोई आ गया, छोटा बच्चा है, कोई आपको लगता है कि ज़्यादा चुलबुला बच्चा है, कोई गाना सुनाना पसंद करता है, ए भाई यहाँ, थोड़ा प्यार से बोलेंगे ना उससे, यहाँ अरे इधर कुत्ते धरा। अगर आप उससे कुत्ता वुत्ता बोलेंगे तो कुत्ते की हरकत करके आपको काट भी सकता है, पत्थर वत्थर भी दे सकता है आपको। आप उससे बोलेंगे ए भाई भाई, ए भाई है, हाँ चल गाना सुना, ए भाई चल गाना सुना, तो उसको हम संबोधित कर रहे हैं प्यार से, ए भाई इधर आ, गाना सुना, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ, इससे ब्रेक ले रहे हैं हम हल्का सा, अरे इधर आओ। अब अरे हम किसी से बोल तो रहे, अब यूँ तो बोल रहे थे कुर्सी से, अरे इधर आ, कुर्सी को थोड़ा संबोधित कर रहे हैं हम, किसी इंसान को संबोधित कर रहे हैं, अरे इधर आओ। अब इंसान वगैरह कुत्ता फुत्ता कुछ भी हो सकता है इसमें, है ना, होगा तो एक सजीव सब्जेक्ट ही, लिविंग सब्जेक्ट। अजी क्या कर रहे हो? अब ऐसे घर में अपनी मम्मियाँ या एक वो बोलते हैं, कौन सी पत्नी होती है जो पति की बातें मानती है? पतिव्रता पत्नी, जो घर में थोड़ा अपने भक्ति का सा अच्छा माहौल रखना चाहती है, घर में एक प्यारी सी परंपरा चले। अजी क्या कर रहे हो? तो थोड़ा प्यार ज़्यादा रहता है घर में, है ना। तो अजी कहकर वो किसको संबोधित कर रही हैं? हस्बैंड को कर रही है ना, पतिदेव को कर रही हैं। अरे बहन, अब ये दो महिलाएं जब एक साथ बैठती हैं इस तरीके से, आप सुना करो उनकी बातें। जब वहाँ बोले अरे बहन, तुरंत पूछो इसमें कौन सा कारक है बताओ। हम बहनों से पूछा करो कौन सा कारक है, ज्ञान बढ़ाओ उनका भी। इसमें तुम संबोधन कारक में बात कर रही हो, वो उठ के ही चल देंगे वहाँ से, ये कौन सी बीमारी है, हमको पता नहीं, हम ग्रामर सही कर रहे हैं उनकी। अरे बहन मैं तो परेशान हूँ। अब इस बात को कोई नॉर्मल बोलेगा, कोई परेशान हो वैसे ही, अरे बहन परेशान हुआ। अब परेशानी है ना, आपको तो शो करनी पड़ेगी आपको, अरे बहन मैं तो परेशान हूँ, ऐसे शो करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अरे यार मज़े आ गए यार अपन को वहाँ जाके ना, टनाटन। अब एक कोई होता है जिसकी ज़िंदगी में कोई फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक्सप्रेशंस ही नहीं है, मज़े आ गए जाकर, मैं तो परेशान हूँ। उसको देखकर अजीब लगे ना आपको, इस मतलब लगेगा कि वो प्रकृति का है नहीं अपने यहाँ का, शायद किसी और लोक से आ गया है। बच्चों छत पर मत चढ़ना, ऐसे बोलते हैं नॉर्मली। अपन बैठे हैं, बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं ज़्यादा, एकदम से घर में से मम्मी पापा किसी की आवाज़ आती है ना, बच्चों छत पर मत चढ़ना, ऐसे बोलते हैं ना एकदम से, बच्चों छत पर गए ना दांत तोड़ दूंगी। देवी और सज्जनों, देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति? क्या लगाओ फिलहाल? मास्क लगाए रखो। तो देवी और सज्जनों कहकर यहाँ पर मिस्टर अमिताभ बच्चन किसको संबोधित कर रहे हैं भाई? हिंदुस्तान में राजा थोड़ा ही प्रजा को कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान के सभी लोग बागों को कर रहे हैं ना। अब देवियों में वो ले रहे हैं किसको? महिलाओं को। सज्जनों में किसको ले रहे हैं? वो पुरुषों को। सज्जन सत है जो जन। बहनों और भाइयों, मोदी जी आगे। कौन आगे? मोदी जी। अच्छे दिन कैसे लग रहे हैं? और अब कोई पूछे एक बार अच्छे दिन कैसे लग रहे हैं, तुरंत आपको पता चलेगा। एक बार पूछ के तो देखे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हैं साहब, बहुत इससे अच्छे दिन हमने आज तक नहीं देखे, पूरी जिंदगी निकल गई हमारी, इतने अच्छे दिन, इतना अच्छा अवसर कभी नहीं देखा हमने। बहुत शानदार अच्छे दिन लग रहे हैं हमको। पेपर कैंसिल हो रहे हैं बच्चों के, और भी बहुत कुछ है। ये सब कुछ किस में आएगा? अपना संबोधन कारक में। अब बहनों और भाइयों से किसको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर मोदी जी? अब प्रजा, मतलब तुम राजा नहीं है वो किसको संबोधित करते हैं? वही फीमेल्स, यानी कि महिलाओं को, या फिर जो भी लड़कियां वगैरह कोई भी हो, सभी इसमें आएंगी। फीमेल्स एंड मेल्स इसमें आएंगे, फीमेल और मेल, इस तरीके से संबोधित कर रहे हो। समझ में आ गई पूरी बात आपको?
जब भी आप इसकी अपने घर में स्पीच सुनो, बहन और भाई हो, घर में तुरंत कहा करो, बताओ कौन सा कारक है इसमें। वैसे तुम्हें घर वाले पागल भी घोषित कर सकते हैं, पता नहीं हर बात में कारक निकाल देता हमारा बच्चा, तो फिर मैं आपको सही करने का इंजेक्शन मैं ही दूंगा आपको कारकों का। इस तरीके से कारक की सीरीज होती है अपनी खत्म। आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में मैं आपसे सिर्फ लिख लिख कर यहाँ पर पूछूंगा, 50 एग्जाम्पल हैं, वो आपको जवाब देने हैं उनको अच्छे से। कोई दिक्कत है? हाँ, इसके बाद देखते हैं क्या लेते हैं बुक्स।